देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। समंदर में सुपर पावर अमेरिका चीन को ललकार रहा है। दक्षिण चीन सागर में शी जिनपिंग की आक्रामक रणनीति का जवाब देने के लिए अमेरिका कमर कस चुका है। जल माफिया चीन पर डोनाल्ड ट्रंप शिकंजा कसने की शुरुआत कर चुके हैं। इस टकराव का अंजाम क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि चीन अपनी हद लांघने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि इस बार अमेरिका ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समंदर में आमने सामने सुपर पावर। जल माफिया चीन पर शिकंजे की तैयारी। दक्षिण चीन सागर में चीन अमेरिका में खींची तलवार। चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने खाई कसम। We talked about the number of both maritime and boundaries disputes that the Chinese Communist Party has engaged in. South China Sea, as you know, we're looking at together, and I can help mediate or arbitrate. Please let me know. I know we've had a dispute for quite a while with China. भूमाफिया चीन की नजर सिर्फ दूसरे देशों की जमीन पर ही नहीं रहती है, बल्कि वो समंदर में भी कब्जा जमाने के लिए बेचैन रहता है। दक्षिण चीन सागर पर तो चीन की नजर दशकों से लगी हुई है और वो यहाँ धीरे धीरे पैर भी फैलाता जा रहा है। दक्षिण चीन सागर पर कब्जा जमाने के लिए चीन दशकों से कोशिश कर रहा है, जिसके लिए सबसे पहले उसने वहां के कुछ द्वीपों पर कब्जा जमाया। उसके बाद कृत्रिम द्वीप बनाने शुरू किए। इस पर दुनिया के तमाम देशों ने ऐतराज जताया, लेकिन चीन नहीं माना और अब उसने धीरे धीरे यहाँ के द्वीपों को अपने सैन्य ठिकानों में बदल दिया। दक्षिण चीन सागर के इलाके में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए हमेशा आवाज उठती रही है, लेकिन चीन इसकी परवाह नहीं करता था। अमेरिका ने भी चीन को कई बार समझाने की कोशिश की, इसके बावजूद चीन पर कोई असर नहीं हुआ। अब चीन जब पूरी दुनिया में अपनी विस्तारवादी नीति को खुलकर अंजाम देने में जुटा है, तो दक्षिण चीन सागर के इलाके में अमेरिका उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया है। अमेरिका अब तक बातचीत से विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसने आर पार की ठान ली है। ट्रंप प्रशासन ने एक बयान जारी कर साफ कह दिया है कि दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। अमेरिका चीन के दावे को खारिज करता है। इसके साथ ही अमेरिका ने कहा कि वो दक्षिण चीन सागर में चीन का समुद्री साम्राज्य नहीं बनने देगा और अगर चीन ताकत के दम पर कब्जे की कोशिश करता है तो इसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा कि समुद्री इलाकों की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक होगी। अमेरिका ने दक्षिण चीनी सागर के बारे में जो कड़ा बयान दिया है, उसके बाद निश्चित रूप से चीन का रुख इस इलाके में और आक्रामक हो जाएगा। चीन यदि थोड़ा भी रियायत बरतता है तो वो संकेत ये देगा न केवल अमेरिका को बल्कि दुनिया को कि वह अमेरिका की धौंस धमकी के आगे झुक गया है। दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका की ओर से जो बयान जारी किया गया है वो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये बयान अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ओर से लिखित तौर पर जारी किया गया है। दक्षिण चीन सागर में चीन कानूनी तौर पर किसी भी तरह की मनमानी नहीं कर सकता है और उसने दक्षिण चीन सागर में 9 डैश लाइन के अपने दावे को साबित करने का कोई प्रमाण नहीं दिया है। इसलिए चीन गैर कानूनी तरीके से इस समुद्री क्षेत्र में दावा नहीं कर सकता। इसके साथ ही चीन का दावा उतना ही गैर कानूनी है जितना इस इलाके के छोटे देशों को धमकाने का उसका अभियान। चीन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार करते हुए इस इलाके में एक तरफा कब्जा कर रहा है। यह दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्रालय का बयान है। हालांकि अमेरिका पहले भी दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी के खिलाफ आवाज उठाता रहा है, लेकिन इतना कड़ा बयान पहली बार सामने आया है।
इससे यह माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने चीन को लेकर अमेरिका की नीतियों में बड़े बदलाव का फैसला ले लिया है और अब चीन पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका के बयान से चीन बुरी तरह तिलमिला उठा है, क्योंकि इस बयान से उसके कब्जे की साजिश को गहरी चोट लगी है। इसलिए चीन अब अमेरिका के बयान को तथ्यों से छेड़छाड़ के रूप में साबित करने पर जुट गया है। दक्षिण चीन सागर पर अमेरिका के बयान में जानबूझकर तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके साथ ही अमेरिका ने इलाके की स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। यह चीन और दूसरे देशों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश है, जिसका हम विरोध करते हैं। चीन के इस बयान से साफ है कि वो दक्षिण चीन सागर में किसी भी तरह से अपना कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और आने वाले वक्त में इसे लेकर दोनों देशों के बीच तनातनी और बढ़नी तय है। इस इलाके में निश्चित रूप से चीन अपनी नीति पर पूर्ववत कायम रहेगा और अमेरिका ने फिर एक बार ये बात कही है कि ये जो बयान वो दे रहे हैं वो सिर्फ सागर की जलराशि पर अबाध आवागमन के लिए है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने चीन की 9 डैश लाइन वाले दावे को खारिज कर दिया है। ये चीन का 70 साल से भी ज्यादा पुराना विवाद है। 1947 में पहली बार चीन ने 11 डैश लाइन से दक्षिण चीन सागर में अपना दावा किया। 11 डैश लाइन का मानचित्र चीन की कुओमितांग सरकार ने बनाया था। 1949 में कम्युनिस्ट सरकार के आने के बाद टोंकिन की खाड़ी का दावा छोड़ दिया गया। टोंकिन की खाड़ी का दावा छोड़ने के बाद 11 डैश लाइन कम होकर 9 डैश लाइन हो गई। चीन अब दक्षिण चीन सागर में जिस इलाके पर अपना दावा करता है वो प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ है और एशिया के दक्षिण पूर्व में है और यहाँ कई देश हैं। इस पूरे इलाके को चीन ने 9 डैश लाइन से दिखाया है। ये है दक्षिण चीन सागर का वो इलाका जिसे चीन अपना बताता है। चीन ने इसे 9 छोटी छोटी लाइन से निर्धारित किया है, इसलिए इसे 9 डैश लाइन कहते हैं। 1949 से पहले इसमें टोकिन की खाड़ी में 2 रेखाएं और होती थी, तब इसे 11 डैश लाइन कहा जाता था। दक्षिण चीन सागर में चीन की करतूतों पर ब्रेक लगाने के लिए अमेरिका ने सिर्फ आखिरी अल्टीमेटम ही नहीं दिया है, बल्कि इस पूरे इलाके में चीन की निगरानी भी शुरू कर दी है और चीन को कड़ा संदेश देने के लिए अपने युद्धपोत तक भेज दिए हैं। इस तरह दक्षिण चीन सागर में 2 सुपर पावर जंग के मुहाने पर खड़े हो चुके हैं। चीन पहले तो कमजोर देशों को दबाने की कोशिश करता है, इसके बाद अपनी नीतियों को सही ठहराने की कोशिश भी करता है। मतलब ये कि चीन चोरी भी करता है और सीनाजोरी भी। लिहाजा इस बार अमेरिका उसकी हर चाल को नाकाम करने की कोशिश में जुट गया है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने अपने विध्वंसक युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। यही नहीं, खबरों की माने तो यहां सुपर पावर अमेरिका के टोही विमान भी लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि चीन के नापाक मंसूबों पर नजर रखी जा सके। देखिए कैसे अमेरिका की तैयारी समंदर में पड़ेगी चीन को भारी। समंदर में बंद होगी चीन की दादागिरी। गलवान की तरह समंदर से भी पीछे हटेगा चीन। चीन के खिलाफ तैयार हुआ महामोर्चा। दक्षिण चीन सागर में चीन के कब्जे के मंसूबे पर अमेरिका ने पानी फेरने की ठान ली है। अमेरिका के ताजा बयान से साफ हो गया है कि अब इस इलाके में चीन को अपने कदम पीछे खींचने ही होंगे, क्योंकि अमेरिका ने चीन को सिर्फ जुबानी अल्टीमेटम ही नहीं दिया है, बल्कि ये भी बता दिया है कि जरूरत पड़ी तो चीन से सैन्य मुकाबले के लिए भी वो तैयार है। दक्षिण चीन सागर में अपना कब्जा बनाए रखने के लिए चीन आसपास के देशों को अपनी ताकत के दम पर चुप करा देता है, जबकि उसने इस जगह में अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है कि कोई भी दूसरा देश यहां दखल नहीं दे पाता है। लेकिन अब चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने इस इलाके में अपनी ताकत का एहसास दिलाना शुरू कर दिया है। चीन पर लगाम लगाने के लिए एक तरफ तो ट्रंप प्रशासन ने दक्षिण चीन सागर में उसके दावे को पूरी तरह से खारिज करते हुए बयान जारी किया।
इसके साथ ही सैन्य कार्रवाई के भी साफ संकेत दे दिए। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में चीन की हरकतों की निगरानी शुरू कर दी है। इसके लिए टोही विमान E-8C को लगाया गया है। इस विमान ने चीन के दक्षिणी इलाके का चक्कर लगाया। इसके जरिए दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य तैयारियों पर नजर रखी जा रही है। दक्षिण चीन सागर में चीन को चौतरफा घेरने के लिए अमेरिका जापान के एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के E-8C टोही विमान ने जापान के कादेना एयरबेस से उड़ान भरी और फिर वो चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के पास नजर आए। ग्वांगडोंग दक्षिण चीन सागर के तट से लगा हुआ है। चीन अमेरिका के इस कदम से और भी तिलमिला उठा है, क्योंकि अब तक दक्षिण चीन सागर में अमेरिका अपनी नौसेना के जरिए ही चीन को जवाब देता था, लेकिन अब उसने आसमान से भी चीन को घेरना शुरू कर दिया। चाइना के सामने अब जिस तरीके से अमेरिका खड़ा हुआ है, जिस तरीके से अमेरिका ने 2 कैरियर ग्रुप साउथ चाइना सी की तरफ मोड़ दिए हैं, तो चाइना को उसकी जो गर्माहट है वो महसूस हो रही है। अमेरिका की कार्रवाई से चीन के भड़कने की एक और वजह यह भी है कि जुलाई की शुरुआत में चीन ने दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास शुरू किया था। चीन के इस कदम का जवाब देने के लिए अमेरिका ने भी अपने 2 युद्धपोत यहां भेज दिए और उन्होंने भी यहां युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। चीन अमेरिका के इस कदम से तिलमिलाया हुआ था। उसके फौरन बाद अमेरिका ने टोही विमान भी लगा दी। इससे साफ है कि अब अमेरिका ने आर पार का मन बना लिया है। इस क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में मिलिट्री एक्टिविटीज अमेरिका के द्वारा भी होगी और चीन तो उसमें लगा ही हुआ है, क्योंकि उसके लिए आवश्यक है कि इस क्षेत्र को डोमिनेट करना। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और अमेरिका की तनातनी सीधी जंग में भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि अमेरिका को इस इलाके में चीन का कब्जा मंजूर नहीं है, जबकि चीन इस इलाके पर पिछले 70 साल से कब्जा जमाने में लगा हुआ है। इसलिए वो भी इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। चीन की इस इलाके पर नजर यहां मौजूद खजाने की वजह से दक्षिण चीन सागर में 1100 करोड़ बैरल कच्चा तेल होने का अनुमान है। इसके अलावा यहां 90 लाख करोड़ फीट प्राकृतिक गैस भी होने की उम्मीद है। दुनिया की 10% मछली यहीं मिलती है और इस रास्ते से दुनिया का 30% समुद्री व्यापार होता है। चीन समंदर के इस खजाने पर कब्जा करना चाहता है। उसने यहाँ तेल और दूसरे खनिज की तलाश भी शुरू कर दी। ऐसे में चीन का बिना जंग के इस इलाके से हटना काफी मुश्किल है। चीन का साउथ चाइना सी में एक आर्थिक, एक सामरिक और एक राजनीतिक हित है और इन हितों को वो पूर्ण करने हेतु वो उसमें काफी दिनों से एक आक्रामक व्यवहार कर रखा है। दक्षिण चीन सागर के आसपास बहुत से छोटे छोटे देश हैं। इन देशों की समुद्री सीमाएं दक्षिण चीन सागर से मिलती हैं, इसलिए ये देश चीन के कब्जे को अवैध बताते हैं। दक्षिण चीन सागर के आसपास के देशों में वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और कंबोडिया जैसे देश हैं। ये सभी आसियान देशों के समूह के सदस्य हैं और ये सभी दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन की दादागिरी का शिकार हैं। अमेरिका ने अब जो चेतावनी दी है उसमें यह भी कहा है कि वो आसियान देशों को चीन की दादागिरी से भी बचाएगा। और अब बात नेपाल की वजह से सैलाब का सितम झेल रहे बिहार की। उत्तर बिहार के ज्यादातर इलाके फिलहाल बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। यहां गंडक और कोसी समेत ज्यादातर नदियां उफन रही हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है, जबकि कई गांवों से तो संपर्क भी टूट चुका है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन नेपाल है कि जिद पर अड़ा है। वो भारत को तटबंधों का निर्माण करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस बार बिहार में बाढ़ पहले से कहीं ज्यादा तबाही लेकर आएगी, जिसकी तस्वीरें अभी से आनी शुरू हो गई हैं। कहीं ऐसी जगह नहीं बाकी है कि वहाँ पानी ना हो।
सब अपने अपने छत पे सहारा ले रहे हैं। जिसके पास छत है, जिसके पास नहीं है, वो सब बांध पे सहारा ले रहे हैं। कीड़े मकोड़े जंगली जानवर इनके घर में प्रवेश करने की का प्रयास करते हैं बाढ़ के दरमियान। नेपाल में बारिश, बिहार में बाढ़। मुजफ्फरपुर जिले के औराई इलाके में सैलाब का सितम शुरू हो गया है और यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा गांव बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हो गया है। सैलाब से उत्तर बिहार में हाहाकार। पानी इतना आ गया कि सारा फसल हम लोग को बर्बाद हो चुका है। तो सरकार जो है साल में 2 किलो चूड़ा दे करके ठग लेता है। कोई कुछ का व्यवस्था तो है नहीं। हर साल जो है सो घोषणा कर देता है कि सबको खाना मिलेगा, लेकिन कहीं कुछ व्यवस्था नहीं रहता है। पानी का प्रहार, जनता की पुकार। बादलों का बरसना आफत का सबब बनने लगा है। कोरोना काल में भारी बारिश बिहार के लिए मुसीबत लेकर आई है। गांव के गांव जल समाधि लेने लगे हैं। सड़कें सैलाब में समाने लगी। जहां कभी गाड़ियां चला करती थीं, अब वहां नावें चल रही हैं। पहले से ही मुफलिसी का सामना कर रहे लोग अब सैलाब में समा चुके अपने आशियानों का मातम मना रहे हैं। मॉनसून क्या आया, खेत खलिहान सब डूब गए। कच्चे मकान बाढ़ में समा गए और गृहस्थी सड़क पर आ गई। स्कूल की इमारतें ढहने लगी हैं। गांवों कस्बों में सैलाब ने कब्जा जमा लिया है। कमर से ऊपर पानी में डूबकर लोग अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करने को मजबूर हैं। प्रशासन कहां है? सिस्टम कहां है? सरकार कहां है? किसी को नहीं मालूम। बस मालूम है तो बस इतना कि ये लोग बाढ़ में घिरे हुए हैं और इनकी मदद करने वाला कोई नहीं। बहुत परेशानी है, सब दिन ये ऐसा ही है। इस बार कोई भी नेता आएगा वोट लेने के लिए, सीधा पत्थर मारेंगे सर पे। पिछले बार अजीत शर्मा बोले थे कि हम अगर विधायक में जीत जाएंगे तो भोलानाथ पुल का निर्माण हो जाएगा, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। जो का जो रह गया, कुछ नहीं किए। कहाँ कुछ किए? जो का तो पड़ा हुआ। बिहार और नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से राज्य की तमाम नदियां उफान पर आ गई हैं। नेपाल से छोड़ा गया पानी कोसी नदी में पहुंचा है। ऊपर से तटबंध बनाने पर नेपाल के साथ तनाव की वजह से कोसी अपने पूरे शबाब पर है। बिहार की कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। इसने अपना तट छोड़कर गांव की ओर रुख करना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों में खौफ पसरा हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, अररिया और मोतिहारी में बाढ़ से हालात सबसे ज्यादा खराब है। न्यूज 18 की टीम ने इनमें से कई जिलों में पानी से पनाह मांगते लोगों का हाल जाना। हमारे रिपोर्टर उन गांवों तक पहुंचे जहां अब तक सिस्टम और सरकार ने कोई राहत नहीं पहुंचाई है। यकीन मानिए, यहां बाढ़ की वजह से हालात ऐसे हैं कि तस्वीरें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। बिहार के मुजफ्फरपुर की तस्वीरें देखिए। यहां कमर तक पानी आ चुका है। मुजफ्फरपुर के गांव हो या शहर, हर जगह पानी ने कब्जा जमा लिया है। लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं। कच्चे मकानों की बुनियाद तो इस कदर हिल चुकी है कि वो कभी भी जल समाधि ले सकते हैं। सड़कें बागमती नदी के पानी में समा चुकी हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश से बागमती नदी उफान पर है और मुजफ्फरपुर जिले के बभनगांवा पश्चिमी टोले में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जहां अभी हम खड़े हैं, यह गांव का मुख्य सड़क है और इस पर घुटने से ज़्यादा पानी है, जबकि अगर आसपास आप चले जाएं तो वहां पर 3 फीट से 4 फीट पानी है और कई ऐसे जगह हैं जहां 7 फीट से ज़्यादा पानी है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो गाँव में फंसे हुए लोग हैं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और हालात ऐसे बन गए हैं कि अब गांव में नाव चलाए जा रहे हैं। लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। मुजफ्फरपुर जिले के औराई में तो हालात बेहद खराब हैं। इस इलाके के 12 गांव के 12,000 से ज्यादा लोग पानी से पनाह मांग रहे हैं। प्रशासन से किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही। ऐसे में लोग खुद ही नावों के जरिए अपने घर बार छोड़कर ऊंचाई वाले इलाकों की ओर जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के
बभनगांवा में तो लोग प्लास्टिक डालकर फूस का घर बना रहे हैं। जब तक पानी कम नहीं होगा तब तक सैलाब के मारे ये लोग यहीं रहेंगे। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट ब्लॉक में रामपट्टी एक ऐसा गांव है जहां आपको घर तक पहुंचने के लिए बिना चचरी के पुल के आप नहीं पहुंच सकते हैं और इस ब्रिज को बनाने में तकरीबन 12 से 13 हजार रुपये प्रति वर्ष खर्च होता है। चाहे आप हमारे दाहिने चले जाएं या फिर बाएं चले जाएं, चारों तरफ आपको चचरी का ब्रिज दिखाई दे देगा और इसी ब्रिज के जरिए लोग घर तक पहुंचते हैं। इसी में मर जाए ना हम लोग का बाल बच्चा मर जाएगा, हम लोग का कोई खाने का कोई व्यवस्था नहीं रहेगा, हम लोग का बच्चा डूब डूब कर सब मर जाएगा। बहुत परेशानी है, इधर से भी रास्ता पैक है, इधर से भी रास्ता पैक है। रास्ता हमारा यही है, मेन रास्ता यही है। चचरी के बीच से हम घर में एंट्री मार सकते हैं और हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। पश्चिमी चंपारण का बगहा, यहाँ की तस्वीरें सैलाब की मारी जनता बेचारी की मजबूरियां बयां करने के लिए काफी हैं। लोगों के कच्चे मकान सैलाब की आगोश में हैं और गृहस्थी सड़क पर सिमट गई है। दरअसल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद बगहा के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। नेपाल से आने वाला पानी बढ़ा तो गंडक नदी में उफान आ गया, जिससे यहाँ के गाँव में सैलाब तबाही मचाने लगा। यही नहीं, बगहा के आसपास के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। चीन के उकसावे पर नेपाल की चाल से बिहार बाढ़ का सामना करने को मजबूर है, तो वहीं बिहार समेत देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही भारी बारिश भी मुसीबत का सबब बनने लगी है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के कई इलाके जल समाधि लेने लगे हैं, जबकि असम के काजीरंगा में भी पानी का कब्जा हो गया है। काजीरंगा में जंगली जानवर कुदरत के कहर से बचने की कवायद कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कैसे मॉनसून अभी से हिंदुस्तान को सताने लगा है। चारों तरफ पानी बाढ़ से गांव में घेरा हुआ है। एक दवाई भी लाने के लिए समस्या हम लोग के बना हुआ है। ऊपर से पदाधिकारी आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। एक तरफ भारी बारिश तो दूसरी तरफ चीन के उकसावे पर नेपाल का अड़ियल रवैया बिहार के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और भारत के तटबंध बनाने पर नेपाल विवाद खड़ा कर रहा है। नतीजा ये कि बिहार की जनता सैलाब का सामना करने को मजबूर है। गांव के गांव पानी में डूबने लगे हैं, खेती बर्बाद हो गई, आशियाने उजड़ चुके हैं और जिंदगी तंबुओं के नीचे सिमटने लगी। ये मधुबनी की तस्वीरें हैं। यहाँ भारत नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड में बहने वाली जमुनी नदी पूरे उफान पर है। नदी के तेज बहाव के चलते भारत से नेपाल को जोड़ने वाली जटही राजघाट सड़क पर बना पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दें कि राजघाट बॉर्डर के पास जमुनी नदी पर नए और पुराने दो पुल बने हुए थे, लेकिन पिछले साल आई भीषण बाढ़ में नए पुल तक जाने वाली सड़क टूट गई थी, जिसका निर्माण नेपाल सरकार की ओर से करवाया जा रहा था, जो अभी बंद है। वहीं मधुबनी में कमला नदी भी बर्बादी का शोर मचाने लगी है। इसका बढ़ता पानी आसपास के इलाकों में घुसने लगा है, लिहाजा प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के लिए सड़क किनारे पॉलीथीन के टेंट तैयार कर रहा है। 3 जगह कटान हो गया था, उसमें करीब 160 परिवार जो है विस्थापित हुआ। सरकार के द्वारा उसको किसी प्रकार की मुआवजा नहीं दी गई, आश्वासन पर आश्वासन दिया गया। कमला नदी का तटबंध जो है सो पूरा जर्जर है, 2-3 बार टूट गया है। 2006 में, 2004 में, 2002 में, हाँ 19 में भी टूटा है। सैकड़ों घर मतलब विस्थापित हो गया। आज तक उसके पुनर्वास के लिए नहीं कुछ मिला है। वैसे उत्तर बिहार के कमोबेश सभी इलाकों में एक जैसे हालात हैं। तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि लगभग पूरा बिहार सैलाब का सामना कर रहा है। खगड़िया से लेकर छपरा, सीतामढ़ी से लेकर भागलपुर, पूर्णिया से लेकर दरभंगा तक सैलाब ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बारिश और नदियों का पानी शहरों के साथ साथ गांवों को अपनी आगोश में लेता जा रहा है। पानी अपना दायरा बढ़ा रहा है और बिहार की जनता हर साल की तरह इस बार भी मजबूर है। हालांकि बिहार के अलावा भारत के दूसरे राज्यों में भी बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है।
आपको सबसे पहले दिखाते हैं असम के गोलाघाट जिले की तस्वीरें। असम के गोलाघाट जिले में भारी बारिश के बाद जल भराव शुरू हो गया है। निचले इलाके पानी में डूबने लगे हैं। तो गोलाघाट के नेशनल हाईवे 37 के पास का नजारा देखिए। यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ का पानी घुस गया है। तो जंगली जानवर अपनी जान बचाकर ऊंचाई वाले इलाके की ओर जा रहे हैं। हाथियों का ये झुंड और ये गैंडा बाढ़ के पानी से होकर गुजर रहा है। काजीरंगा की हम अभी हालत दिखा रहे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की जो 90% एरिया अभी पूरी बाढ़ में डूबा हुआ है और जो जानवर है ये सब जानवर अभी हाईलैंड और रास्ते के बीच आके शेल्टर ले रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सिवनी और सोनती रथ समेत कई नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ मौजूद पुल से पानी करीब 5 फीट ऊपर बह रहा है। मंदिर सैलाब में समा चुके हैं। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है, जबकि जिला मुख्यालय से गांवों का संपर्क भी कट गया है। इंसान के साथ साथ जानवर भी बाढ़ में घिर गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर और आसपास के इलाकों में हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई घरों में सड़क का पानी घुस आया है। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश से बिजली की सप्लाई और इंटरनेट पर भी असर पड़ा है। तो आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से हुई बारिश की वजह से गंगा और यमुना दोनों का जल स्तर बढ़ गया है। ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, वहाँ लबोलब भरा हुआ है। कोई आदमी कहीं से निकल नहीं सकता। इस कोरोना महामारी में आदमी को कहीं जाने की अगर दिक्कत हो या अस्पताल जाना है तो आदमी जा नहीं पा रहा है। ये आपको दर्शा रहा है कि कोई सफाई और कोई कहीं व्यवस्था कुछ नहीं है। नगर निगम की ये बारिश पोल खोलती है। उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों की बात करें तो मौसम विभाग का अनुमान है कि रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, संत रविदास नगर, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया और इनके आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है।